नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र की राजनीति के साथ जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन ये खबर महाराष्ट्र से नहीं बल्कि गुजरात से आ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार गुजरात के दौरे पर हैं। वो गुजरात के दौरे पर क्या चले गए, एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। अब उस विवाद में बीजेपी पार्टी भी कूद गई है। बात यह है कि शरद पवार अहमदाबाद गए और वहां गौतम अदानी से मिले। पिछले 6 महीनों में यह तीसरी गौतम अदानी और शरद पवार के बीच की मीटिंग है। दरअसल जो अहमदाबाद में मीटिंग हुई वो न सिर्फ एक मीटिंग हुई बल्कि उस मीटिंग के बाद गौतम अदानी के एक प्लांट जो है उसका उद्घाटन भी शरद पवार इनके हाथों से हुआ। और शरद पवार उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी लोगों को दी। गुजरात में वासणा नाम की एक जगह, वासणा के पास चाचरवाड़ी में भारत का सबसे पहला लैक्टोफेरिन प्लांट जो है वो डाला जा रहा है और उसका उद्घाटन जो है वो शरद पवार इनके हाथों से हुआ। गौतम अदानी इनका वो इस प्लांट को मैनेज कर रहे हैं। गौतम अदानी भी वहां पर मौजूद थे और शरद पवार ने सिर्फ वासणा में इस प्लांट का उद्घाटन नहीं किया बल्कि वो गौतम अदानी के निवास स्थान भी गए और बाद में उनकी ऑफिस भी गए। तो जब शरद पवार इस तरह से गौतम अदानी के साथ में मीटिंग करके आए, उसके बाद विवाद जो था वो बहुत ज्यादा फैल गया। शरद पवार इन्होंने एनसीपी गुजरात की एक मीटिंग भी की। सबसे पहले हम आपको वो उद्घाटन के दृश्य और एनसीपी पार्टी की जो गुजरात में मीटिंग हुई उसके कुछ दृश्य दिखाते हैं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ फोटोग्राफ ही बाहर आए हैं। गौतम अदानी और शरद पवार, इनका ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये है उस प्लांट का उद्घाटन जो अपने आप में देश का पहला है। और ये है जयंत पटेल, जयंत बॉस्की, जो कि गुजरात एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं। उनकी और शरद पवार की ये वो दृश्य है कि शरद पवार की और उनकी जो मीटिंग हुई उसके दृश्य है। तो कुल मिलाकर शरद पवार जो थे वो गुजरात गए, गौतम अदानी से मिले, उनके प्लांट का उद्घाटन किया और एनसीपी गुजरात की मीटिंग की। एनसीपी गुजरात की मीटिंग में उन्होंने प्रफुल्ल पटेल के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ये कहा कि प्रफुल्ल पटेल के पास से इस तरह के कोई कदम उठाए जाने की अपेक्षा नहीं थी। दोस्तों, सभी कोई जानते हैं कि प्रफुल्ल पटेल ये गुजराती हैं। महाराष्ट्र उनकी राजनीतिक कर्मभूमि है और गुजरात उनकी मातृभूमि है। नडियाद से वो हैं, नडियाद प्रॉपर सिटी से वो हैं और पूरे के पूरे गुजरात एनसीपी की कमान जो है वो प्रफुल्ल पटेल इनके हाथों में है। प्रफुल्ल पटेल ने गुजरात में एनसीपी का चुनाव भी लड़वाया है। वहां पे कांधल जाडेजा कुतियाना सीट से एमएलए बने और जयंत बॉस्की जो आणंद के आसपास की किसी सीट से, अगर मेरी जानकारी सही है तो, वो वहीं से एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीतते आए। और जो गुजरात में क्राइसिस हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस, उस दौरान भी एनसीपी की जो भूमिका थी वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी। तो यहां पे जब गुजरात एनसीपी की मीटिंग हुई तो शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल के ऊपर ठीकरा फोड़ा। कहा कि मैं प्रफुल्ल पटेल के पास से
कुछ अपेक्षा नहीं रख रहा था, उस तरह के कदम जो है वो प्रफुल्ल पटेल ने उठाए हैं। और उन्होंने कहा कि एनसीपी पार्टी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेगी, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी और सभी किसी को शरद पवार इनके साथ में रहना है, इस तरह की बात हुई। दोस्तों, ये जो मुलाकात हुई उसके पीछे तो पॉलिटिकल रीजन है, क्योंकि गुजरात एनसीपी की मीटिंग है और शरद पवार नहीं चाहते कि गुजरात एनसीपी उनसे दूर हो। वहीं दूसरी तरफ जो गौतम अदानी के कार्यक्रम में गए, दरअसल उसके पीछे की एक बात मीडिया ने छुपाई है और वो बात यह है कि ये प्लांट भले ही वासना में हो, लेकिन इस प्लांट के अंदर एक पूना के लोकल इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं। शरद पवार, बारामती और पूना कोई एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है और पूना जो है वो एनसीपी के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा की जगह मानी जाती है। पिंपरी और चिंचवड़ जो है वो तो अजीत पवार इनका स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। तो कुल मिलाकर के शरद पवार जो है वो वहां पर इसलिए भी गए थे क्योंकि पूना के एक लोकल इन्वेस्टर का पैसा जो था वो वासना के इस प्लांट में लगा था, तो उस नाते एक पूना का कनेक्शन था। लेकिन यह बात भी महत्वपूर्ण है कि गौतम अदानी जो है वो शरद पवार से अहम पॉलिटिकल मौके पर किसी न किसी बहाने मिलते आए। सिल्वर ओक पे वो 2 बार मिलने गए और ये तब मौका था जब एनसीपी की 2 फाड़ होने की बात चल रही थी और बाद में 2 फाड़ हो भी गई। किसी न किसी व्यापार उद्योग के बहाने वो जाते हैं। शरद पवार पहले ही बता चुके हैं कि अपने लोक माजे सांगती नाम की किताब में लिख चुके हैं कि गौतम अदानी एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है और जब गौतम अदानी के खिलाफ जेसीपी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की बात जब कांग्रेस ने आगे रखी थी तो शरद पवार ये तारणहार बने थे गौतम अदानी के लिए और उन्होंने स्पेशल बात करके ये राहुल गांधी से बात करके जेपीसी की मांग जो है उसको रिजेक्ट करवाया था, कैंसिल करवाया था। इतना ही नहीं, सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कांग्रेस पार्टी गौतम अदानी को लगातार टारगेट कर रही है। राहुल गांधी लगातार गौतम अदानी को टारगेट कर रहे हैं। जो इंडिया की टीम बनी है उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी में सबसे प्रमुख नामों में से एक है शरद पवार, लेकिन शरद पवार गौतम अदानी के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उनसे शरद पवार की जो नजदीकियां हैं वो बिल्कुल कम नहीं हो रही है और इसी को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है राहुल गांधी पर कि क्या राहुल गांधी अब शरद पवार इन पर कोई आपत्ति उठाएंगे, इस मीटिंग पर कोई आपत्ति उठाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, कुछ पहेलियां ऐसी हैं जो कि सुलझती हुई नहीं दिख रही। लगातार राहुल गांधी द्वारा अदानी को टारगेट करना और एक बुरे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट करना, लगातार उन्हें नरेंद्र मोदी का आदमी है ये बात बताते रहना, पब्लिक परव्यू में ये बात लाते रहना, और दूसरी तरफ शरद पवार का उनसे जाकर मिलना, जेसीपी की डिमांड करना कांग्रेस द्वारा और शरद पवार द्वारा अपने किताब में अदानी के लिए अच्छी बातें करना और जेसीपी की डिमांड को खारिज करना। दोस्तों, ये सारी की सारी जो बातें हैं इससे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। शरद पवार इनकी भूमिका को लेकर पहले ही उंगलियां उठी हुई हैं। ऐसे में शरद पवार की ये जो मीटिंग है उसकी वजह से पब्लिक एट लार्ज में जो कांग्रेस पार्टी एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है उसे कहीं ना कहीं धक्का पहुंच रहा है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जो शरद पवार कर रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी की रणनीति को और इंडिया की रणनीति को ठेस पहुंच रही है? क्या किसी नेता के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में इतने गहरे संबंध होने चाहिए कि उसके बिना नेता की दिन रात ना हो?
आप इस पूरे विषय पे जो भी अपने विचार रखते हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो में जो हमने आपको कंटेंट बताया है वो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की खबरों के लिए 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन जरूर दबाएं। ये एपिसोड अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।